Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. Do you want to avail fully funded scholarship program to study in Germany? Then today we will be talking about one of the fully funded scholarship program that is offered by the Germany to the international applicant so that they get a chance to study from one of the best institution of Germany. तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आज हम बात करने जा रहे हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और ईच ईयर जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस हैं उनको अनाउंस किया जाता है। और ईच ईयर नंबर ऑफ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू चांस जो है उसे अवेल करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जर्मनी जाकर अपना जो डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने ये जो है अपने माइंड में रखना है जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हों। और इस तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, और जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है इसके लिए जो हमने अप्लाई करना है, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बारी-बारी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे एक आसान जो वे है उसमें जो है एक ईज़ी वे में जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इस चीज़ की तरफ आने से पहले कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है या स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले अपने आप को मोटिवेट करें, अपने अंदर एक सेल्फ बिलीव लाएँ कि आप ये कर सकते हैं और आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। और अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखना है और गिव अप नहीं करना। और जो है आपने अपने आप को इस चीज़ का बिलीफ दिलाना है कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज़रूर अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारे पास क्या है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ अ डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दैट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि जर्मनी की तरफ से ऑफर्ड किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को ईच ईयर। और यहाँ पर जो डार्ट है यानी DAAD, इट्स मीन के जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस। ये जो है जर्मन की एक एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है जिसको डार्ट कहा जाता है। और इसकी तरफ से जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ईच ईयर ऑफर की जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और ईच ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी करते हैं फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू जर्मनी जाकर स्टडी करना चाहते हैं और चांस अवेल करना चाहते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उन टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए जो अच्छी एकेडमिक एक्सीलेंस को होल्ड करते हैं और एक पोटेंशियल टैलेंट को होल्ड करते हैं। और जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है फ्रॉम डार्ट इंटरनेशनल एप्लीकेंट के लिए। और सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप्स को भी ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, यानी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो आप डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है वो आप उसके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो अगर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपसे रिलेटेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है, तो आप उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी ऑफर्ड किए जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम जर्मनी एंड दैट टू अंडर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, कोई डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी अगर आप प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो अवेलेबल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन सी रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना पड़ेगा ताकि हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यानी जो जर्मन एकेडमी एक्सचेंज सर्विस प्रोग्राम है, इसके थ्रू डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है उनको ऑफर किया जाता है। यानी कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड भी होती हैं और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को ऑफर किया जा रहा होता है
डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके एप्लीकेंट के लिए, यानी डिफरेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अब अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि जो आपको बताया जाए कि आपने इन चीज़ों को मीट करना है। क्योंकि जो डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत सारी अवेलेबल्स हैं डिफरेंट एप्लीकेंट्स के लिए फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। तो हर वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो ऑफर्ड की जा रही है डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर, उन हर एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जिसे हमें मीट करना पड़ेगा। यानी जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप जिस भी प्रोग्राम के लेवल के स्टूडेंट हैं, या कोई आप सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको हर एक जो स्कॉलरशिप है उसके मुताबिक अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर्ड की जा रही हैं, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेरी करता है फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं तो हर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है, और उनको एक्सप्लेन करना भी एक ये लेंथी प्रोसेस है। तो इट्स बेटर कि जिस भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को आप चूज करेंगे अंडर डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी का आपने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है। अब बात करते हैं कि एज की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो अगेन वही आंसर है कि जो एज की रिक्वायरमेंट है वो भी मैटर करती है, वो भी जो है उसका क्राइटेरिया भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया है। अगर आप जिस भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे तो उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी की जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर जो एज की रिक्वायरमेंट है उसको भी मेंशन किया जाता है कि कितनी एज एप्लीकेंट की होनी चाहिए अगर वो उस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने जा रहा है। इसी तरह जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है कि क्या हमारे पास आइल्ट्स, टोफल यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो जर्मन लैंग्वेज है, क्या उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अगर हम जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिपेंड करती है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को या प्रोग्राम को चूज़ किया है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अगेन वही बात कि जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया है वो टोटली डिपेंड कर रहा है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर, उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो आप चूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट, तो अब आपने जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम चूज़ किया है, अगर वो सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है या वैसे आपने कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम चूज़ किया है, तो उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ही आपको बताया जाएगा कि आपने अगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करना पड़ेगा कि नहीं, और बाकी जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेंट के लिए, कौन से एप्लीकेंट उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको उस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट में मिल जाएंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड बेनिफिट्स के कौन कौन से जो बेनिफिट हैं, यानी स्कॉलरशिप की कवरेज के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी अगर हम डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है उनमें से किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या अगर आप डॉक्टोरल या पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो उसके मुताबिक आपको जो है वो मंथली जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट को जो ट्रैवल अलाउंस है वो ऑफर किया जाता है, और जो बेनिफिट होते हैं स्कॉलरशिप के वो एक्चुअली डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को या अपॉर्चुनिटी को चूज किया है अंडर डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ज्यादातर जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो स्टूडेंट को हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज भी प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स को रिसर्च अलाउंस ऑफर किया जाता है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की तरफ से, और इसी तरह जो लैंग्वेज का कोर्स है उसके लिए भी फंड्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ से। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि ऑफर्ड किए जाते हैं अंडर डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम बाय दैट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जिसको आप चूज कर रहे हैं। और जो बेनिफिट हैं इट वेरीज फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अपने बेनिफिट हो सकते हैं जो कि वेरी करेंगे। अब बात की जाए कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और चाहते हैं कि डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, यानी जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस प्रोग्राम है उसके थ्रू अगर हम किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है
अगर हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से करता है, यानी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस तरह से जो है वो कैरी आउट किया जाता है। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो एप्लीकेंट हैं यानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एकेडमिक एबिलिटीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसको देखा जाता है। और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है कि आपने जो है किस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को चूज़ किया है, तो उसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो सकता है, या जिस भी अपॉर्चुनिटी को आप चूज़ कर रहे हैं उनका अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो सकता है कि वो किस बेसिस पर जो है स्टूडेंट की सिलेक्शन कर रहे हैं। तो अगेन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ये भी वेरी कर सकता है फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस अपॉर्चुनिटी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट की जो एकेडमिक एबिलिटीज़ हैं उनकी जो पर्सनल जो उनकी पोटेंशियल है, उसको देखा जा रहा होता है फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, यानी अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो हमने किस तरह से अप्लाई करना है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जो डार्ट का पोर्टल है स्कॉलरशिप का उसको विजिट करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जितनी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जितनी भी स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही हैं डार्ट की तरफ से, उनकी सारी लिस्ट मिल जाएगी। आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट करना है और उस कंट्री के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन-कौन से स्कॉलरशिप जो है वो आपके कंट्रीज़ के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए ऑफर्ड की जा रही हैं। तो देन जिस भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को चूज़ करेंगे। आफ्टर चूजिंग द स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन सबमिशन रिक्वायरमेंट में जाना है उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी की, और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपने उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, और जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर वो वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। और यहाँ पर अगेन मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है इट आल्सो वेरीज फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, कि जो भी स्कॉलरशिप आप चूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ एप्लीकेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप को चूज़ कर रहे हो और कुछ एप्लीकेंट किसी और स्कॉलरशिप को चूज़ कर रहे हो। तो जिस भी स्कॉलरशिप को आप चूज़ कर रहे हैं, तो जो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है, जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया है। तो इट्स बेटर कि अगर आप एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो करें जो कि मेंशन है उस स्कॉलरशिप के साथ, जो जिस स्कॉलरशिप को आपने चूज़ किया है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से एक जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, दैट इज द डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दैट इज़ द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस प्रोग्राम, उसके थ्रू जर्मनी में आकर अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं। और आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, और डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट जो स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जाती हैं, वो किस तरह से ऑफर्ड की जाती हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी सिलेक्शन किस तरह से होती है, और उनके लिए आपने अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, ये जो चीज़ें हैं इनका जो प्रोसेस है ये आपके लिए क्लियर था, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो अगर आप डार्ट के स्कॉलरशिप पोर्टल को विजिट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आप जो है लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स को देख सकते हैं और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उनके बेनिफिट्स को, उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द डार्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज़।